Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the Reverd Popper hypothesis. Now before discussing this hypothesis, we will be discussing the importance of species diversity to the ecosystem, because this hypothesis is directly related to the importance of species diversity. Okay, so as the name suggests, importance of species diversity to the ecosystem, that means कि जो species है, species diversity, उसकी क्या importance है हमारे ecosystem में. As we all know, the ecosystem, it is comprised biotic and abiotic components. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल, एंड दैट ऑल्सो यू नो कि फूड चेन जो है दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसमें जो है एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. तो इसका मतलब जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है वो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ में हो रहा है. तो इन द सेंस वी कैन से कि ईच एंड एवरी स्पीशीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम. अगर हम किसी भी एक स्पीशी को एलिमिनेट कर देते हैं, ओके, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम. इट विल डिसबैलेंस द इकोसिस्टम, बिकॉज अगर हमने किसी भी एक स्पीशीज़ को एलिमिनेट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, जो उसके नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, जो कि उस पर डिपेंडेंट थे, वो भी अफेक्टेड होंगे. सो इट मे ऑल्सो कॉज द एलिमिनेशन ऑफ दैट स्पीशीज़ मे ऑल्सो रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ द हायर ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज़. ओके, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, देन व्हाट विल हैपन, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल डाई ड्यू टू स्टार्वेशन. सो दैट मीन्स कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम, इन द बैलेंसिंग ऑफ द इकोसिस्टम. The communities with more species are generally more stable than those with less species. ओके, सो जो कम्युनिटीज़ में हमें जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी. जितने ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो स्पीशीज़ जो है, वो कम्युनिटी जो है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी. ओके, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट बी शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. Rich biodiversity is essential for ecosystem health and imperative for the very survival of human race on this planet. So rich diversity means different species. Okay, it plays an immense role in the ecosystem health. ठीक है, जो इकोसिस्टम की हेल्थ है, जो बैलेंसिंग है, उसमें इनका मेजर रोल होता है. एंड दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी इसेंशियल for the survival of human race, because each and every individual, they are interconnected to each other. इसी को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पॉल एहरलिच. ओके, पॉल एहरलिच ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसका नाम था रिवर्ड पॉपर हाइपोथेसिस. ना इसका हम लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं. रिवर्ड मीन्स होता है कीलक, हिंदी में मीन्स जो पेंच होते हैं, जो कि दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग पेंच यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज रिवर्ड. तो पॉपर मीन्स होता है, पॉप करना मीन्स चुरा लेना, तो पेंच को चुरा लेना. ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस थी. अब यहाँ पे पेंच क्या है और कौन चुरा रहा है, इसको हमें समझना है. तो ये जो साइंटिस्ट थे पॉल एहरलिच, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इकोसिस्टम को एक एयरप्लेन की तरह माना. ठीक है, जैसे एयरप्लेन होता है, और आपको पता है एयरप्लेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो हर पार्ट होता है वो जॉइंट होता है एक दूसरे से थ्रू रिवर्ट्स, थ्रू दैट पेंच, कीलक जिसको हम बोलते हैं. अब यहाँ पे रिवर्ट्स कौन है, रिवर्ट्स को उन्होंने कंसिडर किया स्पीशीज़. ओके, अब उन्होंने क्या बात कही, ये तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया कि एयरप्लेन मॉडल है जो कि इकोसिस्टम्स के तरह है, और वो जो एयरप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स जो जॉइंड है रिवर्ट्स से, रिवर्ट्स आर द स्पीशीज़. अब अगर एयरप्लेन पे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज़ मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और वो जहाँ भी जा रहे हैं, सपोज़ अब वो जिस भी एयरप्लेन में बैठ के जा रहे हैं, अगर उनको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है, ओके, वो सॉरी जो रिवर्ट्स हैं वो उनको वो चुरा के, मीन्स सपोज़ कोई यहाँ से कोई भी या तो फॉरेनर की अगर हम बात करें, कोई फॉरेन से हमारे इंडिया में आया, ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, और उसने जो है हमारे इंडिया में जो भी रिवर्ट्स थे, जो भी स्पीशीज़ थे, जब वो वापस गया उसको चुरा के ले गया अपने साथ.
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसीलिए एयरप्लेन को कंसिडर करके बताया गया है कि अगर जो भी पैसेंजर्स हैं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो एक एक करके रिवर्ट्स को अब जब वापस जा रहे हैं तो ले जाएंगे या चुरा के ले जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एयरप्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और वो धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगेगा, क्योंकि उसके पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, दे विल कम आउट, क्योंकि उनको जो जोड़ रहा था रिवर्ट, दैट इज़ नॉट देयर। सो इन द सेम वे अगर इकोसिस्टम में से धीरे धीरे स्पीशीज़ जो हैं वो गायब होने लगेंगी, एक्सटिंक्ट होने लगेंगी, या जो भी लोग हैं उनको अपने साथ चुरा के ले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़्लो ऑफ एनर्जी का जो एक फ़्लो है, यूनी डायरेक्शनल फ़्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी स्पीशीज़ अगर उसको पॉप कर लिया, चुरा लिया, तो उसकी जो हायर स्पीशीज़ होंगी दे विल बी अफेक्टेड। सो दैट इज़ द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि क्या हाईलाइट करती है, जो कि ये हाईलाइट करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के लिए उसकी स्पीशीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एंड ईच एंड एवरी स्पीशीज़ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच है, और कोई भी एक स्पीशीज़ का गायब होना it will cause a damage, a disbalance of ecosystem. So that is the revert Popper hypothesis. Okay, so furthermore, which reward is removed may be also critical. Loss of reward on the wings species that drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety that loss of a few rewards on the seat or window inside the plane. सो दैट इज़ द सेम थिंग जो भी हमने अभी डिस्कस किया पूरा इस हाइपोथेसिस को। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू द लॉस, जो स्पीशीज़ जो है गायब हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसे जो भी प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन, दैट विल बी डिक्लाइंड। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, ओके, एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़ एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। सो ये सब चीज़ें जो है लॉस, अगर किसी भी डाइवर्सिटी, किसी भी हमारी स्पीशीज़ का लॉस होगा, सो इट विल अफेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, जो भी उसके वो एनिमल भी एक्सटिंक्ट होगा। ओके, और जो उसके हायर जो भी उस पर डिपेंडेंट हैं बाकी स्पीशीज़, ठीक है, फूड के लिए, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। सो दिस इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, उनके क्या क्या कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के लिए। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।